का सबसे बड़ा रमजान शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। ईद की शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो अब गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये रमजान मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी ईद शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दे। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है, क्योंकि अब करनी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला। कैसे पुलिस की मिली हमलावरों को खुली छूट, क्या बोले थे सांसद राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर को लेकर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राजपूत और क्षत्रियों का संगठन करनी सेना, इसी करनी सेना द्वारा समाजवादी पार्टी के आगरा के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार 26 मार्च को हमला किया गया। किस तरह से हमला किया गया उसके तमाम वीडियोस हम आपको दिखाते हैं और इसमें पुलिस ने किस तरह से इन हमलावरों को खुली छूट दी है वो भी वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। ये पूरे वीडियोस आप देखिए कि कैसे करनी सेना के ये हमलावर एक सांसद के घर पर हमला कर रहे हैं और पुलिस लाचार बनी हुई है, बेबस बनी हुई है। क्योंकि यहां पर खुली छूट है कि मुसलमानों के पक्ष में जो बोलेगा उसे अब किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा और शासन प्रशासन उसमें पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाएगी।
गलियों में खड़े यार, अब पकड़ आगे हो रहा ऐसे मत भगने की आगे बढ़ाओ। तो ऐसा क्या मामला था, क्या वजह थी कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के लोगों ने हमला किया? तो आइए अब वो बयान जो रामजी लाल सुमन ने संसद में दिया था, इतिहास को लेकर, इतिहास में जो मुगल बादशाहों का और राजपूतों का संबंध था, बहू बेटी का लेन देन था, बहन बेटी का लेन देन था, रिश्ते बनाए जा रहे थे, इन्हीं बातों को लेकर के और इसी की पृष्ठभूमि पर उन्होंने हिंदुस्तान में इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए बाबर को न्योता किसने दिया? तो राजपूत राजा राणा सांगा ने दिया। इस इतिहास को रखा और उनके इस पूरे भाषण को लेकर के फिर करनी सेना आक्रामक हो गई और जैसा पहले वीडियोस में हम आपको दिखाया उस तरह से हमले किए गए। हमले करने से पहले उन्होंने क्या बयान दिए करनी सेना के सभी कर्ता धर्ताओं ने? अब रामजी लाल सुमन एक सांसद है तो उनकी जबान काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम भी करनी सेना ने घोषित किया है। तो हिंदुस्तान, भारत किस ओर जा रहा है? 400, 500, 600 साल पहले के मुगल शासकों के इतिहास को उखाड़कर उसमें से तथ्यों को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ कर एक तरफा इतिहास को परोसने वाले इतिहासकारों को सामने रख करके देश के हालात किस तरह से खराब किए जा रहे हैं, एक तरह की अराजकता कैसे पैदा की जा रही है, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में जो सपा के एक सांसद ने जो महाराणा सांगा जो राष्ट्रभक्त और ऐसे वीर योद्धा जो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ऐसे अमर्यादित शब्दों का और भाषा का जो उपयोग किया गया बहुत ही निंदनीय है और किसी सूरत में ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। महाराणा सांगा एक क्षत्रिय समाज के योद्धा नहीं थे, इस राष्ट्र के योद्धा थे। इस राष्ट्र की आन बान और शान की रक्षा करने वाले, इस मातृभूमि की रक्षा करने वाले, इस प्रजा की रक्षा करने वाले, हिंदू संस्कृति और सनातन को मजबूत करने वाले नेता राष्ट्रीय नायक थे। ऐसे राष्ट्रीय नायक के प्रति जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से, कि तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनकी पार्टी के मुखिया और ये तुरंत प्रभाव से माफी मांगे। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग राजपूत सभा भवन में सभी इसको हम क्षत्रिय समाज, राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष, गज सिंह शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष गोपाल सिंह जी, सभी हम लोग इस मुद्दे को लिखेटे हुए हैं कि सपा का एक सांसद जो आरक्षण की बैसाखियों से लेकर संसद भवन तक पहुंचा हो, जहाँ उसको ना उसको इतिहास की जानकारी हो, ना वर्तमान की जानकारी हो, वो महावीर राणा सांगा के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी करता है उसके प्रति सरकार अपनी कार्रवाई करे, अन्यथा क्षत्रिय समाज को कार्रवाई करनी आती है। और नहीं तो लातारा भूत बाताओं कौन माने, तो लाता ठोकने वास्ते राष्ट्रीय करनी सेना इसीलिए फेमस है। और कहीं ना कहीं रामजी गौतम अगर हमारे करनी सैनिकों को मिला या क्षत्रिय समाज को मिला तो उसको जूतों और रातों की सेवा अच्छी तरह कर दी जाएगी। और रही बात सपा की, सपा तो जिस श्री राम पर, राम के प्रश्न चिन्ह पे जो चिन्ह लगाती है उसी पार्टी से। और यहाँ तक मैं अखिलेश यादव जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, इसकी कल्पना ही ना करे। रामजी गौतम, हम आपको एक खुला चैलेंज देते हैं क्षत्रिय समाज की तरफ से, जहां तू हमें मिला वहां तेरी जूतों से सेवा होगी। जय भवानी खमागढ़। अब आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं और इस बात को पिछड़ा पीड़ित समाज पर ये हमला समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। अब जो इतिहास है वो इतिहास रहेगा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। मगर अब ध्रुवीकरण की राजनीति में लगी हुई भाजपा इसे भी अपने पक्ष में भुनाने में लगी हुई है।
जबकि एक सांसद होने के नाते एक चाक चौबंद सुरक्षा जो है रामजीलाल सुमन को देनी चाहिए थी। अब ईद बाद इस मामले में पूरे राज्य भर में आंदोलन करने की सपा ने घोषणा भी की है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पे एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं आजादी की लड़ाई में इन्होंने गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। माननीय श्री वाई को ऑनरेबल